इस बार लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने दक्षिण की 130 सीटों में से 29 सीटें जीती हैं। 2019 में भी बीजेपी ने 29 सीटें ही जीती थी। हालांकि इस बार बीजेपी का वोट शेयर दक्षिण में सभी जगहों पर डबल डिजिट को पार कर गया। यहां तक कि केरल और तमिलनाडु में भी। जहां तमिलनाडु ने बीजेपी को सीट के मामले में निराश किया, वहीं पहली बार केरल में बीजेपी का खाता खुला। त्रिशूर से सुरेश गोपी जीत गए। कर्नाटका में बीजेपी का प्रदर्शन पिछले 2 दशकों में काफी अच्छा रहा है। हालांकि इस बार बीजेपी को कर्नाटका की 28 सीटों में से 17 सीटें ही मिली, जबकि पिछली बार 2019 में 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार कांग्रेस ने 9 सीटें जीती, जबकि जेडीएस ने अपने खाते की 3 में से 2 सीटें। जेडीएस के साथ प्री पोल अलायंस बीजेपी के लिए कमोबेश फायदेमंद साबित हुआ। जबकि हुबली में मतदान से ठीक पहले हुए नेहा हीरामठ हत्याकांड ने कम से कम 3 सीटों पर बीजेपी की मदद की। वो सीटें हैं धारवाड़, बेलगावी और हावेरी। ऐसे में धारवाड़ से प्रहलाद जोशी, बेलगावी से जगदीश शेट्टर और हावेरी से बसवराज बोम्मई जीत गए। यानी कर्नाटका ने बीजेपी को निराश नहीं किया। हालांकि पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में बीजेपी को निराशा हाथ लगी। यहां बीजेपी या इसकी सहयोगी पार्टियां अपना खाता भी नहीं खोल पाई। तमिलनाडु की सभी 39 सीटें डीएमके कांग्रेस गठबंधन ने जीती। बीजेपी को उम्मीद थी कि इस बार पार्टी 2 से 5 सीटें जीत सकती है। कोयंबटूर से प्रदेश पार्टी अध्यक्ष अन्नामलई 1,14,000 वोट से हार गए और दूसरे नंबर पर रहे। डीएमके यहां से जीत गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच 8 बार तमिलनाडु का दौरा किया और जिस दिन उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी वाराणसी में मतदान हो रहा था, यानी आखिरी चरण, उस दिन भी प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल में ध्यान कर रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी इस बार तमिलनाडु में अपना खाता खोलने में नाकामयाब रही। लेकिन केरल में पहली बार कमल खिला। त्रिशूर से बीजेपी उम्मीदवार सुरेश गोपी ने यह सीट जीतकर इस राज्य में बीजेपी के लिए दरवाजे खोल दिए। यहां भी बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी पर बात करने से पहले एक नजर दक्षिण में बीजेपी के वोट प्रतिशत पर डालते हैं। केरल में 16.68%, वोट तमिलनाडु में 11.12%, कर्नाटका में 46.08% वोट, तेलंगाना में 35.8%, पुडुचेरी में 35.81% और आंध्र प्रदेश में 11.33% वोट। आंध्र प्रदेश में टीडीपी का साथ बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा। यहां बीजेपी ने अपने बूते पर 3 सीटें जीती, जबकि टीडीपी ने 16 और पवन कल्याण की जेएसपी ने 2 सीटें जीती। यानी एनडीए के खाते में 25 में से 21 सीटें आंध्र प्रदेश में आई। वहीं तेलंगाना में भी टीआरएस का सूपड़ा साफ हो गया। 16 में से एक भी सीट टीआरएस को नहीं मिली। बीजेपी और कांग्रेस ने 8-8 सीटें जीती। यहां पिछली बार बीजेपी को 4 सीटें मिली थी। पुडुचेरी की इकलौती सीट कड़े मुकाबले के बाद कांग्रेस की झोली में गई। यानी कर्नाटका के बाद बीजेपी का दक्षिण में जनाधार बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन अब भी बीजेपी को काफी मेहनत करनी पड़ेगी अपना जनाधार दक्षिण की इन 130 सीटों पर मजबूत करने के लिए। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।